के नियम सीखेंगे। घातांक के नियम बहुत आसान है, कुछ उसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको समीकरण के नियम और समीकरण का हल निकालना आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आपको समीकरण का नॉलेज नहीं है, आप उसमें आपको डिफ़िकल्टी आती है, तो आप मेरा आई बटन में वीडियो दिया है, आप उसे देख लो और फिर इस गणित को आप सॉल्व करो। इस गणित को आपको यक्स के लिए, यक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसे हल करना है। तो यहाँ पर देखो, इसका घात है और ये इसका बेस है, जिसे हम हिंदी में आधार कहते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। तो जब इस तरह से होता है तो हमें दोनों के जो आधार है उन्हें सरीखा करना पड़ता है। अगर हम इस आधार को, और यहाँ भी आधार 5 होता है, तो हम ये गणित आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम कौन सा नियम यूज़ करेंगे। अब आपको पता है, किसी भी, मानो यम है, यम का घात 0 है तो उसकी कीमत आती है 1। यन का घात 0 है, उसकी कीमत आती है 1। किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, जैसे कि यहाँ पर 1 हम देख रहे हैं। तो अब देखो हम यहाँ 5 कैसे लाते हैं। तो 5 का 2x + 3 इज इक्वल टू, ये 1 की बजाय हम 5 का 0 घात लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हर 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है, दोनों जगह बेस सरीखा है। तो हम इसे हटा देंगे और सिर्फ इतना गणित लिख लेंगे, 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका गणित। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखो मैंने कहा था, समीकरण अगर आपको आता है तो ये गणित भी आपको आसानी से आएगा। तो देखो 2x इज इक्वल टू, ये 3 उधर गए, -3 हो गए, और अब x इज इक्वल टू -3, ये 2 इधर आ जाएंगे, भागीले हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारी आती है -3/2। ये इस तरह से इसकी x की वैल्यू आ जाती है। ये गणित हमारा सॉल्व हो गया। फिर से हमने उसी तरह का गणित लिया है। अब देखते हैं इसे भी उसी तरह से किस तरह सॉल्व करेंगे। ये मैं कहता हूँ, आप भी कर सकते हो। अब ये 3, इसका घात है 2x - 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 है, इसका आधार कितना है 3, इस यहाँ पर 3 लेते हैं और इसका घात 0 करते, इसका मतलब इसकी कीमत 1 है। तो अब दोनों के आधार सरीखे हो गए। अगर दोनों के आधार सरीखे हो गए तो आ गया 2x - 4 इज इक्वल टू 0। इसका घात कितना है 0, इसका घात के सामने इसका घात आ जाएगा। और अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू, ये उधर गए +4 हो गए, और x इज इक्वल टू 4, ये 2 उधर गए, भागीले हो गए, 2 दूना 4, x इज इक्वल टू आ गया 2। ये आ गया आपका इसका आंसर। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। ये है हमारा अगला गणित। अब यहाँ पर इसका आधार 2 है, इसका आधार 16 है, और ऊपर उनके घात है यहाँ पर 5x + 3 और x + 3। अब हमें पहला क्या करना पड़ेगा कि ये जो इसका आधार 2 है, ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम 2 कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले हमें ये 16 है, ये 16 का फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 2 से डिवाइड करो, 2 × 8 16, 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4, ये आ गया आपका 2 का चौथा घात। ये हो गया इस तरह से। अब ये 16 का घात है चौथा, इसे हम लिखते हैं ब्रैकेट में,
और ऊपर आएगा ये घात x प्लस 3 उसी तरह से, और ये भी उसी तरह से आ जाएगा 5x प्लस 3। तो ये आ गया इस तरह से। अब देखो ये घात है और ये घात का घात है, तो आपको पता है अगर a का घात m है और इस कंस का घात n है, तो ऐसी स्थिति में a का घात m इंटू n, ये दोनों का गुना होता है। तो यहाँ पर भी 4 और इसका क्या होगा, गुना होगा, तो हम इनका गुना करके नीचे लिखते हैं। ये उसी तरह आएगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 का 4 गुना x, 4x प्लस 4 त्रिकम 12। अब देखो दोनों का जो आधार है 2 2 सरीखा आ गया। अब इस आधार को हम निकाल लेते हैं और इस समीकरण को आमने सामने लिख लेते हैं। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 12, ये हो गया हमारा समीकरण तैयार। तो अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो किस तरह से सॉल्व होगा। ये 3 उधर जाएंगे और ये चल इधर आ जाएंगे। ये 5x यहाँ पर, 4x इधर आ गए, ये 4x माइनस हो गए, इज इक्वल टू 12, ये यहाँ आ गए, और ये प्लस 3 वहाँ जाने के बाद माइनस हो गए। इनका घटा होगा x इज इक्वल टू 12 में से 3 गए 9, तो इसकी कीमत आ जाती है 9। ये इस तरह से घातांक का गणित सॉल्व हो गया। तो देखो घातांक के गणित में आपने एक बात को गौर करना है, वो कि उनके जो आधार है अगर वो सरीखे हैं तो हम उसे हटाकर जो उनके घात है उनको आमने सामने लिख के उसे सॉल्व करके x की कीमत आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा अगला गणित है। 3 का घात है 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 27 का घात है x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर भी इसका बेस 3 है और इसका 27 है, तो दोनों यहाँ पर बेस सरीखे नहीं हैं, तो इन्हें सरीखा करना पड़ेगा। तो ये 3 तो प्राइम नंबर है, इसे उसी तरह लिख लेते हैं -7 इज इक्वल टू, ये 3 का कितवा घात है। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो फिर से इसका डिवीजन करो। 3 9 27, 3 त्रिकम 9 और 3 1 3, कितने टाइम आ गया, 3 टाइम आ गया। तो ये आ गया 3 का तीसरा घात आ गया ब्रैकेट में, और ये ऊपर का घात यहाँ उसी तरह से आएगा। तो अब आपको पता है ये घात का घात है, तो ये दोनों का होगा गुना। गुना क्या आ जाएगा, 3 का घात 3 से इसको गुना किया x को, 3x आ गया, प्लस 3 से 1 को गुना किया, 3 एकम 3, और ये उसी तरह से आएगा 5x माइनस 7। तो ये आ गया हमारा गणित। अब यहाँ पर देखो दोनों आधार जो है वो सरीखे हैं, तो लिख लो 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। तो अब x को एक साइड ले लो, संख्या को एक साइड ले लो। ये 5x उसी तरह से यहाँ आएंगे, 3x यहाँ आने पर -3x हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3, -7 उधर गए, +7 हो जाएंगे, और यहाँ पर इनका होगा घटाव। 5x में से 3x गए, बचे 2x, चिन्ह बड़े का, इज इक्वल टू दोनों का होगा जोड़ 10, और ये x इज इक्वल टू 10, ये दो इधर आएंगे भागीले हो जाएंगे, इनका भाग आ गया 2×5 10, तो ये x इज इक्वल टू आ गई कीमत हमारी 5। तो ये इस तरह से घातांक का गणित ये भी सॉल्व होगी। ये आ गया हमारा अगला गणित। 2 का घात है 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 256। अब यहाँ पर इस 256 है और यहाँ पर 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 256 को इसका आधार 2 आएगा और कुछ घात जो आएगा वो यहाँ लिख सकते हैं क्या, देखते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें अवयव के रूप में इन्हें निकालना पड़ेगा। यह है 256। अभी इसका निकालते अवयव। ये आखिरी में इवन नंबर है तो 2 से डिवीजन जाएगा, बे एकम बे, बे दूनी 4, बे आठी 16, और 2 से फिर से डिवीजन जाएगा क्योंकि आखिर में इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये 0 का और फिर डायरेक्ट 12 का भाग जाएगा, बे सकम 12 और बे चौक 8, फिर से 2 से डिवीजन जाएगा और यहाँ बे त्रिकम 6 से और बे दूना 4, फिर से डिवीजन 2 से ही जाएगा, बे एक बे, बे सकम 12, फिर से 2 से डिवीजन जाएगा, बे अठ 16, फिर 2 से जाएगा, बे चौक 8, फिर 2 से जाएगा, बे दूना और फिर 2 से जाएगा, बे एकम बे। तो देखो ये 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा 2 का 8वां घात है। तो ये यहाँ पर 2 का घात हमें मिल गया। ये आधार और ये आधार 1 हो गया, तो हमारा गणित अब आसान हो गया। 2x - 7, अब आधार को हटा दो, लिख दो 2x - 7 = 8। अब इसका हमें क्या लेना है, सिर्फ घात लेना है, जो कि हमने ले लिया है। तो 2x = 8 - 7, तो x = 8 में से 7 गए, बचा 1, ये 2 यहाँ जाने के बाद भागीले हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से ये गणित सॉल्व हो गया। ये अगला गणित है, यहाँ पर 1176 = 2 का a घात गुणिले 3 का b घात और 7 का c घात। अगर ये ABC धन पूर्णांक संख्या है तो इनकी कीमत निकालो। इस तरह का ये गणित है। अब देखो किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो संख्या है इसके अवयव निकालने होंगे। तो चलो निकालते हैं इनके अवयव। 1176। अब ये आखिरी में सम संख्या है तो 2 से डिवीजन जाएगा, तो बे पंचे 10, एक बचा 17 हो गए, बे अठे 16, बे अठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, बे दूना 4, बे नवा 18, बे चौकम 8, फिर से 2 से डिवीजन जाएगा, बे एक बे चौकम 8 और बे साती 14। और अब देखो इनका ये 5 7 और 5 12 हो गए, 3 से डिविजिबल है 12, तो यहाँ पर 3 से इसको डिवीजन जाएगा, 3 चौकम 12, 2 बचे 3 9 27। और अब यहाँ है 49। अब यहाँ इनका जोड़ करो, 13 आता है, 3 से डिवीजन नहीं जाएगा, तो दूसरा इसके आगे का प्राइम नंबर है 7, 7 से इसको डिवीजन जाएगा, 7 साथी 49 और ये 7 एकम 7। तो ये इस तरह से हमारे पास संख्याएं आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ लिख लेते हैं। 2 का ये घात गुणिले 3 का b घात गुणिले 7 का c घात। अब ये इस तरह से घात आ गए, इसके आगे ये संख्या है तो यहाँ इसके डिवीजन लिख लो। क्या है, 2 कितने बार आ गया, 1 2 3, 3 बार आ गया, तो 2 का ये तीसरा घात हो गया, गुणिले 3 कितने बार आ गया, 1, तो ये 3 का ये पहला घात हो गया, गुणिले 7, 7 कितने बार आ गए, 2 बार, तो 2 का ये दूसरा घात हो गया। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे, तो 2 का ये घात = 2 का 3 घात। यहाँ पर बेस तरीका है तो ए की वैल्यू तुम्हारी आएगी 3, तो ये आगे पहली वैल्यू। अब लेते दूसरा, 3 का b घात है और यहाँ पर 3 का 1 घात है, तो 3 को हम हटा देंगे तो क्या आएगा, b = 1। तो ये इस तरह से आ गया b की कीमत। और अब ये 7c, 7 का c घात,
ये 7 का c घात इज इक्वल टू 7 का दूसरा घात, तो ये c बराबर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, इस तरह से ए बी सी की कीमतें आ जाती है। अब देखते हैं अगला गणित। अब ये गणित देखो, ये भी उसी तरह से दिया है, लेकिन पहले गणित में घातों में ए बी सी दिए थे, यहाँ पर उनका जो आधार है वो ए बी सी है और घात दिए हुए हैं। तो इस गणित को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए भी हमें पहले इस संख्या का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलो हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 98784, तो ये संख्या है, इसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो पहला आखिर में 4 है, तो इसे 2 से डिवीजन जाएगा, 2 से डिवाइड करो। बे चौकम 8, बे नवा 18 और बे त्रिकम 6 और बे नवा 18, बे दूना 4, फिर 2 से बे दूना 4, बे चौक 8, एक बचा बे सक 12, एक बचा बे नवा 18, एक बचा बेशक 12। फिर से आखिरी इवन नंबर है, तो 2 से 1 2 3 और चौक 8 और एक बचा 8 16, और फिर से 2 से डिवीजन जाएगा, बेशकम 12, बे एक बे और बे सती 14 और बे चौकम 8। फिर से 2 से डिवीजन जाएगा, बे त्रिकम और 1 को डिवीजन नहीं जाता है, 0 की डिवीजन देंगे, और बे 8 16 और बे 7 14। फिर अब इनको 7 और 3 को जोड़ा 10 हो गया, और ये जोड़ा 18 हो गया। 18 को 3 से डिवीजन जाता है, तो ये 3 से इस पूरी संख्या को डिवीजन जाएगा, 3 1 3 और 0 का भाग उसी तरह, 3 दूना 6 और 9 27, और ये फिर से 3 से डिवीजन जाएगा इसको, क्योंकि इनका एडिशन को 3 से डिवीजन जाता है। तो त्रिकम 9 और 3 चौकम 12 और 3 त्रिक 9। अब इसे 7 से डिवीजन जाता है, 7 चौकम 28, बचे 6 और 7 9 63, और ये 7 से फिर इसको जाएगा, 7 7 जा 49, 7 से इस 7 को जाएगा, आएगा 1। तो ये इस तरह से डिवीजन हमारी पूरी हो। ये यहाँ लिख लेते हैं, ए का 5वां घात गुणिले बी का दूसरा घात गुणिले सी का तीसरा घात इज इक्वल टू, अब इसकी जगह इन घातों को लिखते हैं। तो 2 देखो कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, 2 का घात हो गया हमारा 5, गुणिले 3 का घात होता है 2, गुणिले तो 7 का तीसरा घात आ जाएगा। तो देखो ये इस तरह से आ गया। अब ये और ये इसको साथ में ले लो, ए का 5वां घात इज इक्वल टू 2 का 5वां घात, घात सरीके है, तो ए की कीमत आ गई हमारी, ए इज इक्वल टू 2, ये पहली कीमत ए की आ गई। अब दूसरा लेते, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर सरीके है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू आएगा 3। तीसरा लेते हैं, c का तीसरा घात, ये 7 का तीसरा घात है, इसे इसके साथ लेते हैं, ये घात सरी के घातों को हमने एक साथ लिया है, तो c इज इक्वल टू हो गया हमारा 7। तो इस तरह से ये गणित यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। तो ये इस तरह से हमारे घातांक के गणित हो गए। उम्मीद करता हूँ कि ये घातांक के गणित आपके समझ में आए हैं और आप आसानी से कर पाओगे। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसी तरह के इजी वीडियो, सिंपल मेथड्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, गुड बाय।